गणित शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजवीर और हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले को कवर। इसके अंदर मैं आपको सारे फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। बेसिक के अंदर क्या है कि ये हमारे एक्सिस होते हैं, जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स होता है वो तो पॉजिटिव एंड जो वाई होता है वो नेगेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, जो ये ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। इसके होते हैं 0,0। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इस एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पे क्या होगा, y 0 होगा, x कुछ भी हो सकता है इसलिए हो गए x, 0। देन कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y पे x होगा हमारा 0 और y हो सकता है कुछ भी, तो हो गए 0, y। अब देख लेते हैं इसकी इक्वेशंस। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, y इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में क्या होगा, x इक्वल्स टू 0। ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम 10th क्लास के फॉर्मूले को कवर करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले में ऐसा होता है कि दो पॉइंट है A, B और उनके बीच की डिस्टेंस अपन को निकालनी होती है। तो A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, B के दे रखे हैं x2, y2। अब इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूले को क्या यूज़ करना पड़ेगा, देखिए अंडर रूट, फिर x2 में से माइनस कर दो x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस करके उसका कर दो होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है। अब बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से कोई भी एक पॉइंट लेते हैं उसके बीच की डिस्टेंस क्या होंगी। इसमें एक पॉइंट तो हो गए 0,0, दूसरे हो गए x, y। तो हम यहाँ पे करेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला नहीं है, ये इसी से ही आया है। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं या फिर इस तरीके से इसको डेराइव भी कर सकते हैं। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, दो पॉइंट होता है, एक तो जो इंटरनली डिवाइड करता है वो, और एक क्या होता है जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है वो। तो इंटरनली यदि डिवाइड करता है कोई पॉइंट, तो जैसे मैंने बोल दिया कि m1 रेशो m2 में इसको डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू का फॉर्मूला हो जाएगा m1 को x2 से इंटू करेंगे, यदि इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं तो बीच में साइन लगाएंगे प्लस का, फिर m2 को इंटू करेंगे x1 से, फिर दोनों का लगा देंगे एडिशन, तो बन जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो आ जाएंगे x कोऑर्डिनेट। सेकेंड देखो y कोऑर्डिनेट आएंगे, m1 को y2 से इंटू कर दो, m2 को y1 से इंटू कर दो और दोनों का नीचे एडिशन लगा दो। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब सेम एक्सटर्नल में क्या करना है, एक्सटर्नल के अंदर जहाँ जहाँ प्लस का साइन हो वहाँ पे सब जगह हमें माइनस कर देना है, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा m1, m2 था वो क्या हो जाएगा 1:1। तो आप इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, किससे, इस वाले इंटरनल फॉर्मूला से। यहाँ पे m1 और m2 की जगह 1 1 रख दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y आ जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया तो ये रेशियो क्या हो गया 1:1 का। देख लीजिए सेम ही तो है x और y का। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जिसमें दे रखा है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या निकालना है हमको, सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट है x, y1, बी का है x2, y2, सी का है x3, y3। तो इसका सेंट्रोइड ओ निकालना है, तो ओ इक्वल्स टू आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3, 3। अब इसी तरीके से इसका एरिया निकाल लेते हैं कि इसका एरिया क्या आएगा। तो इसका एरिया आ जाएगा, देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से कीजिए
इसका एरिया आ जाएगा 1/2। अब देखो x1 के बाद में देखो 1 2 3 को फॉलो करना है हमको। 1 के बाद में आता है 2, 2 के बाद में आता है 3, 2 के बाद में क्या आता है, 2 के बाद में आता है 3, 3 के बाद में क्या आता है 1, 3 के बाद में क्या आता है, 3 के बाद में आता है 2, 2 के बाद में आता है 1। इस तरीके से फॉलो करना है। जैसे x1 है, x1 के बाद में क्या आएगा 2 और 3, तो आ जाएगा x1 बाहर ले लिया तो अंदर वाले y लेंगे, तो x1 बाहर तो अंदर लेंगे y2 माइनस y3, फिर x2 बाहर तो अंदर लेंगे y3 माइनस y1, क्योंकि 2 के बाद में आता है 3, 3 के बाद में फिर वापस 1। सेम ऐसे ही 3 के बाद में क्या आता है 1, 1 के बाद में 2, तो बाहर लेंगे x3 तो अंदर लेंगे y2 माइनस y1। इस तरीके से इसको फॉर्म कर लेंगे। तो आपके 10th क्लास में सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इतने ही फॉर्मूले हैं जो मैंने लाइन टू लाइन करवा दिए हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैंने 4-5 चैप्टर के पहले से भी फॉर्मूले को कवर करवा रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए। 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है सारी की सारी, जिसपे आपके सारे फॉर्मूला कवर हो जाते हैं। उसके बाद में आप क्वेश्चन लगाइए, आपको क्वेश्चन लगाने में ईजी होगा। तो आप मेरे से इस प्रकार जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।